students, in this video I am going to discuss about the economic problems of an economy of class 11. Economic problems of an economy. Economic problems are reflected in the form of central or basic problems of an economy. मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल या जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो होता है एनी इकोनॉमी, वेदर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, हर एक को कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कॉमन है, हैज़ टू फेस दिस प्रॉब्लम्स. बिल्कुल सही बात. अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन महोदया के अनुसार देयर आर 3 फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी इकोनॉमी में, वेदर इट इज मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, these 3 problems are what to produce, how to produce and for whom to produce, which are grouped under allocation of resources का बंटवारा कैसे करें, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव यूजेज हैं. Allocation of resources means how much of each resource is devoted to the production of goods and services. We have varieties of goods to produce. हमको हजारों तरह के goods बनाने हैं. We have limited resources and resources can be put to use in so many alternative uses. So where to put that limited resources so that there will be optimum output and optimum current demand shall be fulfilled, along with sustaining resources for future generations also. तो allocation of resources, what goods to produce and how much to produce, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी का कि what goods to produce and how much to produce, इसको देखते हैं. Due to limited resources, every economy has to decide what goods to produce and in what quantities. कौन सी गुड्स बनाएं, कितनी मात्रा में बनाएं. If the means were unlimited, अगर means संसाधन unlimited है, then it would lead a stage of salvation. But the means are limited. अगर क्या कहते भाई, आपके पास unlimited resources है तब तो कोई बात ही नहीं थी, आप तो धन्य हो जाते कि भाई आप जो भी चाहो प्रोडक्शन कर सकते हो, because you have unlimited resources. But the means are limited. आपके पास संसाधन सीमित हैं. And the economy must decide the efficient allocation of scarce resources so that both output and output mix are optimum. तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास है, सीमित संसाधन है और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, इस तरह से उस लिमिटेड रिसोर्सेस को अल्टरनेटिव यूजेज में से बेस्ट एलोकेशन करके, एफिशिएंट एलोकेशन करके स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि वो कोई एक प्रोडक्ट को यूज़ करने में या आउटपुट मिक्स एक साथ कई सारे प्रोडक्ट को यूज़ करने में ऑप्टिमम बेनिफिट रिसीव किया जा सके. एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस ऑफ द वांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज ए होल. किसी भी इकोनॉमी को, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो, अमेरिका की इकोनॉमी हो या बोस्निया हर्जेगोविना की इकोनॉमी हो, एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस. उनको चॉइस करना ही पड़ेगा ऑफ द वांट्स, कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, किसको पहले पूरा करें. विच आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज ए होल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर क्लोथ, इट इज़ बाउंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फूड. अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी में 2 चीज़ प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्लोथ और फूड, तो अगर हम जब भी क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फूड में से प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा. अगर फूड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्लोथ के प्रोडक्शंस को कम करेंगे. ये समझाने के लिए आपको 2 चीज़ों को पकड़ लिया गया. एक साथ 1000 चीज़ भी हो सकती है, बट आप टू एक्सप्लेन यू यहाँ 2 ही चीज़ को लेकर समझाया जाएगा. द रीज़न इज दैट रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथ आर लिमिटेड एंड गिवन. यस, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, या तो उसको आप 50-50 क्लोथ्स एंड फूड में लगाओ, बट अगर देख रहे कि क्लोथ्स का उससे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है सोसाइटी का, तो जबकि फूड का सरप्लस प्रोडक्शन है,
तो फूड का प्रोडक्शन कम करके उसके रिसोर्सेस दे देना पड़ेगा क्लोथ्स के प्रोडक्शन में। तो इस तरह से एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होगा, दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो पहले का कम होगा। The reason is that resources used to produce food and cloth are limited and given, बिल्कुल सही बात। An economy cannot produce more if both food and cloth और फूड बोथ मैंने एक साथ दोनों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, ये कहने का मतलब है। Thus an economy has to decide what goods it would produce on the basis of availability of technology, cost of production, cost of supplying and demand for the commodity। ये किसी भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। तो देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में इन द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंस रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड inefficient technique of production which would lead to wastage and high cost cannot be applied. A technique of production which would maximize output or minimize cost should be used. How to produce, कौन से टेक्नोलॉजी से गुड्स को बनाएं। तो यहाँ लिख रहा है इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की कौन सी विधि आप उत्पादन में लगाओगे। सिंस रिसोर्सेस आर स्कार्स, संसाधन सीमित है, एंड इनएफिशिएंट टेक्निक, और अगर हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, विच वुड लीड टू वेस्टेज, और इससे रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, कॉस्ट ज़्यादा होंगे, कैन नॉट बी अप्लाइड, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज, और हम उसी टेक्नोलॉजी को उत्पादन में प्रयोग करेंगे जो उत्पादन अधिकतम देगा और कॉस्ट मिनिमम या ऑप्टिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन देगा। वी जनरली कंसिडर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जो भी दो तरह की टेक्नोलॉजी या तकनीकी जो उत्पादन में लाया जाता है वो है लेबर इंटेंसिव, श्रम आधारित व्यवस्था, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, पूंजी आधारित व्यवस्था, मीन्स मशीन आधारित प्रोडक्शन, ऑटोमेटिक मशीन्स की हेल्प से। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड। अगर आप लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन करोगे तो आपके फैक्ट्री में लेबरर्स ज़्यादा रहेंगे, कैपिटल मीन्स मशीन नहीं के बराबर रहेंगे या थोड़े बहुत रहेंगे। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज यूज्ड, वहाँ पे अधिकतम काम मशीन्स करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन्स करेंगे, लेबरर्स वहाँ उनका कम से कम रिक्वायरमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, it is always technically possible to produce given amount of wheat or rice with amount of labor or less of capital, with labor intensive technology, or with more of capital and less of labor with capital intensive technology। मतलब अगर आपको अपने खेतों में गेहूं या चावल उपजाना है तो आप अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी काम में लाएंगे तो आपको लेबर ज़्यादा लगेंगे, मशीन्स कम प्रयोग होगा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करोगे तो वही गेहूं और धान की खेती ज़्यादा मशीन से और कम लेबर से हो जाएगा। द सेम इज़ ट्रू फॉर मोस्ट कमोडिटीज, ऐसा हर कमोडिटीज़ में लागू होगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर हमारा देश पॉपुलस है, हमारी इकोनॉमी पॉपुलस है, और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में चले जाएंगे तो बहुत सारा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा देश पुअर है, पॉवर्टी स्टेट में है, तो हम कैपिटल इंटेंसिव में कैसे जा सकते हैं। हमको मशीन्स मेरे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, दूसरों से लेने में कर्जा लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है। इन द केस ऑफ सम कमोडिटीज हाउएवर चॉइसेस आर लिमिटेड, कुछ वस्तुओं के उत्पादन में एक लिमिटेड चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ वुलन कारपेट्स एंड अदर आइटम्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इज बाय नेचर लेबर इंटेंसिव। मतलब कुछ चीज़, सही बात है, कुछ चीज़ जो है जहाँ भाई वो लेबर से ही बनेगा। जैसे देखिए ना, वुलन कारपेट्स बनना है, हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ कोई चीज़, ज़्यादातर हाथों का काम होता है, ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव होगा। वाइल प्रोडक्शन ऑफ कार्स, टीवी सेट्स, कंप्यूटर्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये तो ज़्यादातर हेवी मशीन से काम होगा, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव है। इन मोस्ट कमोडिटीज़ हाउएवर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरिंग कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्निक का क्वेश्चन तभी आता है खर्चा कम और ज़्यादा की बात आती है। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी अराइजेज, यानी किस टेक्नोलॉजी का चयन करें।
The guiding principle of this problem is to adopt such technique of production which has least cost to produce per unit of the commodity. तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमको गाइड करेंगे कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी का चयन करें जो सबसे लीस्ट कॉस्ट या सबसे ऑप्टिमम कॉस्ट में सबसे अधिक यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट कम पड़े. At macro level, the most efficient technique is the one which uses the least quantity of scarce resources. और मैक्रो लेवल पे यानी पूरी इकोनॉमी एज ए होल वही टेक्निक सबसे अच्छा माना जाता है जो स्कार्स रिसोर्सेज को कम से कम खर्चा करे और अधिकतम ऑप्टिमम आउटपुट दे. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू प्रोड्यूस को. यहाँ नीचे एक लाइन लिख रहा है hence producers must always produce efficiently by using the most efficient technology. यानी प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करे तो उस समय की सबसे जो बेस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उनके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उनको यूज़ करना चाहिए. एवरी इकोनॉमी हैज़ टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कम्युनिटी. और सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे ये बेटर होता है. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. हर इकोनॉमिक में प्रॉब्लम है किसके लिए बना रहे हो. Who is your consumers? Who are your consumers? Are they financially rich? Which age group? Males की फीमेल्स किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो सब सारा सोच करके आपका कंज्यूमर्स कौन है, उसकी पॉकेट अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, किस चीज़ पे कितना खर्चा करता है, ये सब बातों को जज करना पड़ता है. यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमॉन्ग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मानी जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो किसके लिए बनाएंगे. जैसे अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो जो सर्वसाधारण के लिए गुड्स रहेगा वही बनेगा. बट अगर मार्केट इकोनॉमी है तो हर इकोनॉमी अपने अपने कंज्यूमर्स जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एक एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करके अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएंगे. नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय द फर्म्स. देश का आउटपुट क्या होता है, वहाँ उस देश के सारे फर्म का आउटपुट. Goods and services are produced in the economy for those who have the ability to buy them. और गुड्स एंड सर्विसेज बनता इसलिए है कि उसके कोई ना कोई ग्राहक होंगे खरीदने वाले. एबिलिटी और कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर इनकम. और कोई भी व्यक्ति का एबिलिटी किससे देख के, उनका चेहरा देख के होगा नहीं, उसके मनी परचेजिंग पावर क्या है. मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी टू बाय. जितनी लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी लोग उतना ज़्यादा परचेजिंग करेंगे. The total output ultimately flows to the households in the form of income, their wages, rent, profit or interest. जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा अधिक कैपेसिटी होगा खरीदने का. The total output ultimately flows to the household. और जो भी आउटपुट होगा बन करके बाजार में वो एक्चुअली में हम घर संसार के लोग ही खरीदते हैं. और एक्चुअली में प्रोडक्शन से इनकम भी हम ही लोग कमाते हैं, वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में. और फिर वही हम लोग पैसा खर्चा भी कर देते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस खरीदने में. देर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी. समाज में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों लोग रहते हैं. ईच वन कांट गेट सफिशिएंट इनकम टू सेटिस्फाई. और समाज में करोड़ों लोगों में वेरिएशंस भी इनकम का. काफ़ी हाई अर्निंग क्लास है, मीडियम अर्निंग क्लास है, लोअर मीडियम है, लोअर है, और बहुत ही पुअर अर्निंग सोसाइटी भी है, पब्लिक भी है. दिस रेजेज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट अमंग डिफरेंट हाउस होल्ड. तो किस तरह से हम गुड्स प्रोड्यूस करें, किस सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन करेंगे, उसी के आसपास हमको प्रोडक्शन जाके करना पड़ेगा और वही हमारे कंज्यूमर्स रहेंगे. हु शुड गेट हाउ मच इज दिस द प्रॉब्लम. अब इसमें यह भी है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे देश के हर आबादी का, हर सेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से. Thus, guiding principle of this problem is output of the economy be distributed among different sections of the society in such a way that all of them get a minimum level of consumption. सभी कोई खरीद सके. इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल से देता हूँ कि सपोज कि जो कोई बहुत अच्छी सर्फ की कंपनी है, सर्फ बना रही है जो 500 रुपीज़ पर केजी है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है. एक चम्मच, एक टीस्पून से वॉश बहुत 20 लीटर पानी में काम करता है और उसका ऑर्गेनिक इम्पैक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, स्किन को हार्म नहीं करता है, कपड़े को ख़राब नहीं करता, ऐसा क्वालिटी का है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट 500 रुपीज़ पर केजी. तो कंज्यूमर कंपनी जब वो प्रोडक्ट बना रही है तब अगर उस समय ध्यान दे दी कि 500 रुपीज़ पर केजी रहेगा, बट मेरे को ध्यान में रखना है कि ठीक है 500 केजी पर केजी है, लेकिन उसका 1 केजी का पैकेट है, 2 केजी का पैकेट है, 3 केजी का पैकेट है, 5 केजी का पैकेट भी है.
तो अगर 5 kg का पैकेट है तो एटलीस्ट 2500 के आसपास प्राइस रहेगा। बट कंपनी अगर ऐसे बड़े बड़े पैकेट रखेगी 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, तो उसके कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो इकोनॉमिकली साउंड क्लास है वही खरीद सकते हैं, जिसका मंथली इनकम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 हो, दे विल बाई इजली। बट अगर वही कंपनी उसी में 5 रुपीज़ के पैक, 10 रुपीज़ के पाउच, 20 रुपीज़ के पाउच, 50 रुपीज़ के पाउच, इस तरह से भी अगर चीज़ों को निकालना बाजार में बेचेगी, तो तब क्या होगा? उसी क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जब उसने 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ के पाउच निकालने स्टार्ट किए, या 2 रुपीज़ के भी पाउच निकालने स्टार्ट किए, तो हर समाज का तबका जो डेली 50 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, पार्ट टाइम जॉब में है, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार रहता है, वो लोग भी कभी कभी आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। और ऐसे पुअर पॉपुलेशन अगर सपोज़ कीजिए देश में 20 करोड़ से, और मिनिमम सपोज़ कीजिए अगर 5 रुपीज़ करके उन्होंने किसी एक दिन परचेज़ किया साल के, तो 20 करोड़ इंटू 5 यानी 100 करोड़ का बिजनेस आपका उस दिन में हो गया। तो ये सोच करके प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लेकिन अगर कार का भी है, अगर मर्सिडीज़ कार डायरेक्टली 50 लाख अबव का कार बनाएंगे तो काफ़ी रिच क्लास आपके कस्टमर्स होंगे। लेकिन अगर आपने रेंजेस बना लिया कि नहीं, मैं 2 लाख मिनिमम का मेरे पास कार मिलेगा और मैक्सिमम 2 करोड़ का कार मिलेगा, सभी रेंजेस के कार आप बनाओगे, तो आप सभी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर पाओगे जो बाज़ार में कार को खोज रहे हैं अपने अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस करते समय ध्यान देना पड़ता है। बट गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना पड़ता है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन का जो समस्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन को जो चीज़ चाहिए वो प्रोड्यूस बनाती है। जो रिच क्लास है उसको अवॉइड करती है, क्योंकि वो बाहर से फॉरेन से भी चीज़ मंगा लेंगे। बट जो आम पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ध्यान में रख कर पब्लिक सेक्टर हाउसेस उस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वी हैव डिस्कस द टॉपिक economic problems of an economy, what to produce, how to produce, and for whom to produce. Read them, understand them, what I have explained you, and then also read from your own book, your own notes. I hope it will help you.